नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। और यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं सरकार का बड़ा फैसला और कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियो होती हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो लाखों कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करेगा। यह फैसला न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने का है जिससे देश भर के श्रमिकों को लाभ होगा। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों पर केंद्रित है जो अक्सर कम वेतन और कम सुरक्षा के साथ काम करते हैं। सरकार का यह कदम इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है और उनके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम वेतन वृद्धि योजना का परिचय। न्यूनतम वेतन वृद्धि योजना एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य देश के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों पर केंद्रित है जो अक्सर कम वेतन पर काम करते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम वेतन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। न्यूनतम वेतन वृद्धि के प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूनतम वेतन वृद्धि योजना कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। वेतन में वृद्धि। कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8 से 10% की वृद्धि की गई है। व्यापक कवरेज। यह योजना पूरे देश में लागू होगी जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय विभाजन। न्यूनतम वेतन में वृद्धि और कौशल स्तर के आधार पर अलग अलग होगी। नियमित समीक्षा। सरकार ने न्यूनतम वेतन की नियमित समीक्षा और संशोधन का वादा किया है। कानूनी प्रावधान। इस वृद्धि को कानूनी रूप से लागू किया जाएगा जिससे नियोक्ताओं और इसका पालन सुनिश्चित होगा। वेतन वृद्धि का प्रभाव। न्यूनतम वेतन में यह वृद्धि कई तरह से कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। कर्मचारियों पर प्रभाव। जीवन स्तर में सुधार। बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। आर्थिक सुरक्षा। उच्च वेतन कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। मोटिवेशन। बेहतर वेतन से कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता बढ़ेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा। अधिक आय से कर्मचारी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अर्थव्यवस्था पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? अगर इसकी बात कर ली जाए तो यहां पर आप देखेंगे खपत में वृद्धि। उच्च वेतन से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उत्पादकता में सुधार। संतुष्ट कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिससे कंपनी की उत्पादकता बढ़ेगी। आर्थिक असमानता में कमी। न्यूनतम वेतन में वृद्धि से आय असमानता कम होगी। रोजगार पर संभावित प्रभाव। कुछ मामलों में उच्च वेतन से रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम वेतन अलग अलग क्षेत्रों और कौशल स्तरों के लिए भिन्न हो सकता है। यह कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं जैसे कृषि क्षेत्र में 300 से 350, निर्माण क्षेत्र में 400 से 500, फैक्ट्री क्षेत्र में 350 से 450,
कार्यालय कर्मचारी 12,000 से 15,000 प्रति माह और आईटी क्षेत्र के 18,000 से 25,000 रुपये प्रति माह। न्यूनतम वेतन निर्धारण के मानदंड क्या होंगे अगर इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे सरकार न्यूनतम वेतन निर्धारित करते समय कई कारकों को ध्यान में रखती है, जैसे जीवन यापन की लागत, खाद्य पदार्थ, आवास और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर, मुद्रास्फीति, वर्तमान और अनुमानित मुद्रास्फीति, वित्तीय क्षेत्रीय विविधता, विभिन्न राज्यों और शहरों में जीवन यापन की लागत में अंतर, कौशल स्तर, कर्मचारियों के कौशल और उनके अनुभव, उद्योग विशिष्ट कारक, विभिन्न उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताएं और चुनौतियां। न्यूनतम वेतन वृद्धि के लाभ, तो लाभ यहां पर आप देख सकते हैं, गरीबी में कमी, उच्च वेतन से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जीवन गुणवत्ता में सुधार, बेहतर वेतन से कर्मचारी और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकेंगे, आर्थिक विकास, बढ़ी हुई खपत से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, श्रम शोषण में कमी, न्यूनतम वेतन कानून श्रमिकों के शोषण को रोकने में मदद करेगा, सामाजिक न्याय, यह कदम समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में मदद करेगा। न्यूनतम वेतन और रोजगार सृजन, न्यूनतम वेतन में वृद्धि का रोजगार सृजन पर प्रभाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ जानते हैं। संभावित नकारात्मक प्रभाव, कुछ नियोक्ता लागत कम करने के लिए कम कर्मचारियों को रख सकते हैं, उत्पादकता में वृद्धि, दूसरी ओर बेहतर वेतन से कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ सकती है। नए व्यवसाय मॉडल, कंपनियां नए व्यवसाय मॉडल अपना सकते हैं जो उच्च वेतन के साथ लाभदायक हो। कौशल विकास, उच्च वेतन कर्मचारियों को अपने कौशल में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी की जानकारी यहाँ पर हमने आपको उपलब्ध कराई। तो कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।